माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएम स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज का फिर एक नया लेक्चर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एटम की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और फर्दर 1 बाय 1 वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद है कि आप तक ये पहुंच रहे हैं। ठीक है, और चलिए आज का नया टॉपिक जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। चलिए इसको पढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है? मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट जो आइंस्टीन है, उनका कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध उन्होंने दिया था। वो एक बात कहते हैं सिंपल वे में हम अगर बात करें कि आइंस्टीन के अनुसार जो बात की जाए तो ऊर्जा को द्रव्यमान में यानी एनर्जी को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने कहा यदि कहीं मास में कुछ कमी होती है, अगर किसी मास में कुछ कमी हो जाती है द्रव्यमान में, तो वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए अगर अब कोई ऊर्जा अगर हमारे पास है तो हम उसको द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको द्रव्यमान ऊर्जा द्रव्यमान तुल्य समीकरण भी कहा जाता है। चलिए हम देख लेते हैं आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की कमी हो, तब इसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी? डेल्टा ई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी जो भी कमी है डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी डेल्टा ई जूल में। क्लियर है। सी क्या है? यहाँ प्रकाश की चाल है। सी प्रकाश की चाल है जो आपको मालूम होना चाहिए। कितनी वैल्यू होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। द्रव्यमान में कमी या द्रव्य वृद्धि को अगर निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर हम जो एनर्जी हमारे पास डेल्टा ई है, अगर हम उसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके संगत हमें एक द्रव्यमान मिल जाएगा। अगर हम द्रव्यमान क्षति को यानी द्रव्यमान कमी को अगर सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, तो उस द्रव्यमान के संगत हमें अगर एनर्जी मिल सकती है, तो उसी एनर्जी को अगर हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उस एनर्जी के संगत हमें उसका द्रव्यमान मिल सकता है। उस द्रव्यमान में जितनी कमी है या वृद्धि है, जो भी है एक्स वाई जेड, वो हमें मिल सकता है अगर हम उस एनर्जी को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा। अगर उस उदाहरण की बात करें तो यहाँ एक उदाहरण लिया गया है। सबसे पहले हम कहते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कमी होने पर, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की अगर कमी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना है, यानी कितनी ऊर्जा निकलेगी ये हमें देखना है। तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है कि डेल्टा एम की वैल्यू 1 kg है, कि द्रव्यमान को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू 1 kg है। ठीक है, और हमें इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए तो हमें सी से मल्टीपल करना पड़ता है, सी स्क्वायर से। तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, आपको खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा ई पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। डेल्टा एम की वैल्यू देख, ठीक है, ओके, देख लेते हैं। एनर्जी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हमारे पास ये है। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम की वैल्यू 1 kg, यहाँ 1 kg पुट कर देंगे। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगाएंगे, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा देंगे। 1 kg ऐसे ही रहेगा बेटा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, यानी 3 स्क्वायर को हम 3 × 3 लिखेंगे, 3 3 9 है, 3 3 9 लिख देंगे। ठीक है, 10⁸ का स्क्वायर है तो 8 की मल्टीपल 2 से होगी। 10 की पावर जब भी होती है तो पावर की पावर से मल्टीपल होती है। 8 2 16, 10 की घात 16। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब मल्टीपल कर लेते हैं 9 से। 9 नंबर है और 1 भी नंबर है। 9 1 9 है, 9 का 9 हो जाएगा। 10⁸ ऐसे ही आ जाएगा। किलोग्राम यहाँ ले जाएंगे मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपको मालूम है जूल होता है। ठीक है, इसे जूल लिखते हैं ऐसा ही सर्किल ऐसा यूनिट में। तो डेल्टा ई इक्वल टू 9 न्यूटन में 16 जूल आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो 1 kg द्रव्यमान में की कमी हुई थी उसके संगत हमें कितनी एनर्जी मिल गई? 9 × 10⁻⁻⁴ जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी द्रव्यमान के करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और किसी एनर्जी के संगत हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर क्लासेस में हम निकाल कर दिखाएंगे। ओके, क्लियर है। अगला टॉपिक बाद में करेंगे। फिलहाल
ओके, और स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगली बार फिर मिलते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतर लोगों पर ये वीडियो पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ। ओके? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।